Hello bachon, let us read this question. So the question says, when a point source of light is at a distance of 50 cm from photoelectric cell, तो लाइट का एक पॉइंट सोर्स है और फोटोइलेक्ट्रिक सेल से वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। द कट ऑफ वोल्टेज इज फाउंड टू बी वी नॉट। तो तब जो कट ऑफ वोल्टेज होता है यानी कि मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप और टू मेक द फोटो करंट जीरो, वो कितना है, वी नॉट है। इफ द सेम सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेल, तो सेल से 50 सेंटीमीटर दूरी पर सोर्स था, डिस्टेंस को बढ़ा के 1 मीटर कर दिया गया। देन द कट ऑफ वोल्टेज विल बी, तब जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वी नॉट बाई फोर, क्या वो वी नॉट बाई फोर होगा, या फिर वी नॉट बाई टू, या फिर जो वी नॉट था वो सेम रहेगा, या फिर 2 टाइम्स हो जाएगा वी नॉट के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा है कट ऑफ वोल्टेज। तो कट ऑफ वोल्टेज को अगर हम लिखें वी नॉट, ये इज इक्वल्स टू कितना होता है, एच डिवाइडेड बाई ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू यहाँ पे फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि कट ऑफ वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए ये हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का उसको कनेक्ट किया है, और दूसरे साइड पे मेटल के साइड पे जो पॉजिटिव टर्मिनल वो हमने कनेक्ट किया है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो कितना वोल्टेज, मान लीजिए वी नॉट अप्लाई करने पर यहाँ पे जो आई नॉट है यानी कि फोटो करंट इज इक्वल्स टू जीरो होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो लाइट सोर्स हमारा है, तो ये अगर लाइट सोर्स हुआ, यहाँ से मेटल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो अब ये 50 सेंटीमीटर को बढ़ा के जो d है, d मान लेते हैं इसको, तो d इक्वल्स 50 सेंटीमीटर था, तो d इज इक्वल्स टू 1 मीटर हमने कर दिया। तो d को 1 मीटर करने पर जो v नॉट है वो हमें कट ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला पता है कि h डिवाइडेड बाई ई इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटोन का फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एच, ये सारे चेंज नहीं हो रहे, सारे कांस्टेंट यहाँ पे है। और कट ऑफ वोल्टेज में जो हमारा डिस्टेंस का टर्म बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, मतलब कट ऑफ वोल्टेज हम लिख सकते हैं, कट ऑफ वोल्टेज डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक सेल। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब इफ we change the distance 51 meter, the cutoff voltage will remain unchanged because it only depends on frequency of light source। तो इसका मतलब जो फाइनल कट ऑफ वोल्टेज होगा, फाइनल कट ऑफ वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू वी नॉट। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। पहला ऑप्शन वी नॉट बाई फोर गलत है, सेकेंड ऑप्शन वी नॉट बाई टू गलत है, ऑप्शन थ्री वी नॉट सही आंसर होगा, और ऑप्शन फोर टू वी नॉट ये भी गलत होगा। So option 3 is the correct answer. I hope you have understood this well. Best of luck.